फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एग्ज़ाम 01 पर। फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज एग्ज़ाम स्पेशल जीके स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। और फ्रेंड्स, मेरी टॉपिक वाइज सीरीज चालू रहेगी, जिसमें आपको धीरे धीरे सभी टॉपिक को कवर कराया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है, और गुंजन पक्षी को हमिंग बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। एक बात और बताना चाहूँगा कि जीवित पक्षियों में सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी ही है। तो आप सभी बातों को याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने 36 बार ऑस्कर अवार्ड जीता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाल्ट डिज्नी। वाल्ट डिज्नी ने 36 बार ऑस्कर अवार्ड जीता है। बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड से सभी संबंधित क्वेश्चन 2020 के। तो इसका आयोजन डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस यूएसए में आयोजित किया गया था, और बेस्ट पिक्चर पैरासाइट रही, जो कि दक्षिण कोरिया की थी। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड बोंग जून हो को मिला, और बेस्ट एक्टर का जोकिन फिनिक्स को मिला, और बेस्ट एक्ट्रेस को रेनी जेल्वेगर रहीं। तो आप सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नॉर्मन बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि। कृषि क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉन्ग पुरस्कार दिया जाता है। बात करें नॉर्मन बोरलॉन्ग, यह अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे, और इन्हें विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक माना जाता है। बात करें यहाँ पर भारत में, तो भारत में MS स्वामीनाथन को कृषि हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 लिख देता हूँ मैं, 1966 और 67 में हुई थी। तो आप इसे भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजनी कोठारी के द्वारा पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजनी कोठारी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। बाकी सभी दिवस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी दिवस को भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व कप फुटबॉल का सर्वाधिक बार विजेता होने का गौरव किस देश को प्राप्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील। ब्राज़ील को विश्व कप फुटबॉल का सर्वाधिक विजेता माना जाता है, जो कि कुल 5 बार इसका विजेता रहा है। बात करें यहाँ पर सबसे पहली बार उरुग्वे ने जीता था। तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एजरा कप का संबंध किस खेल से है। राइट आंसर हो जाएगा पोलो, ऑप्शन बी। एजरा कप का संबंध पोलो से है। बाकी सभी खेलों से संबंधित खिलाड़ियों की संख्या को डिस्कस कर लेते हैं। तो हॉकी में आप लोगों को पता ही होगा 11 खिलाड़ी होते हैं, और पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, और गोल्फ एक व्यक्तिगत खेल है, और इसे टीम में भी खेला जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोलो। एजरा का कफ संबंध पोलो से है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? राइट आंसर हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। पीलिया रोग ये एक वायरस जनित रोग है और बात करें यकृत की तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 42%। 42% सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इंसुलिन उत्पादित होता है। राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। पैनक्रियाज द्वारा इंसुलिन उत्पादित होता है। और बात करें इंसुलिन की तो इंसुलिन एक हार्मोन्स है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अग्नाशय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैसेक्टॉमी। पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टॉमी कहते हैं। बात करें यहाँ पर स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी ट्यूबेक्टॉमी। स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैसेक्टॉमी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेंडन। टेंडन अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। बात करें यहाँ पर लीगामेंट की तो लीगामेंट अस्थियों और अस्थियों को आपस में जोड़ता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेंडन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। तो कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग वातक है। बात करें यहाँ पर कॉकरोच की तो कॉकरोच एक कीट वर्ग का प्राणी है और कीट वर्ग में वो जीव आते हैं जिनकी 3 जोड़ी टांगें होती हैं। तो आप इसे भी याद रखेंगे। और मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आते हैं क्योंकि उसके 8 पैर होते हैं। तो आप इसे भी याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है परमाणु के नाभिक में होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसकी बाह्य कक्षा में चक्कर लगाता है। बात करें यहाँ पर प्रोटॉन की खोज की तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी और इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम बार टिकट कब जारी हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1854। 1 अक्टूबर 1854 को भारत में प्रथम बार डाक टिकट जारी हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है भारत की भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा तेलुगु। तेलुगु को भारत की इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। बात करें तेलुगु की मतलब तेलुगु किस राज्य की प्रमुख भाषा है तो यह आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की एक प्रमुख भाषा है। बात करें यहाँ पर बांग्ला की तो बांग्ला जो है मुख्यतः पश्चिम बंगाल तथा उत्तरी पूर्वी भारत जैसे त्रिपुरा असम में बोले जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। बात करें तमिल की तो तमिल प्रमुख रूप से तमिलनाडु में बोली जाती है और मलयालम प्रमुख रूप से केरल में बोली जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेलुगु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। नई दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है
गोलकुंडा का किला किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना के हैदराबाद में गोलकुंडा का किला स्थित है और इसे कुतुब शाही वंश के शासकों ने बनवाया था। तो बात यहाँ पर तेलंगाना की है, तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी और तेलंगाना की राजधानी है इस समय हैदराबाद और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। तो आप सभी बातों को याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घूमर। घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करें गरबा की, तो गरबा गुजरात का है और गिद्दा पंजाब का लोक नृत्य है और बिहू असम का है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान में सरिस्का पक्षी विहार स्थित है। बात यहाँ पर राजस्थान की है, तो राजस्थान से इम्पॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि ये सीरीज़ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट्स, शेयर ज़रूर करिए और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।